अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीटेट सितंबर 2026 के लिए बहुत कम समय बाकी रह गया है, इसलिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस के लिए हमने ये प्रैक्टिस वीडियो लाए हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के पेडागॉजी के चंद क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनके आंसर भी हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारा मैथमेटिक्स का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल सूत्र याद करवाना, ऑप्शन बी केवल तेज गणना करवाना, तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, अधिक से अधिक गृह कार्य देना। तो जो केवल वाले ये नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं, ये हमारे आंसर नहीं रहते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गणित सीखने में बच्चों की गलतियाँ। गणित सीखने में बच्चों से क्या गलतियाँ हो सकती है? ऑप्शन ए हमेशा असफलता का संकेत है, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकती है, ऑप्शन सी शिक्षक की गलती होती है, और ऑप्शन डी दंड देने का कारण है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि बच्चा 25 जमा 37 को गलत हल करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? 25 प्लस 37 को गलत हल करता है, यानी इसका आंसर गलत लाता है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सही उत्तर लिखवा देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को डांटना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे की समाधान प्रक्रिया समझना चाहिए, और ऑप्शन डी उसे दोबारा गृहकार्य यानी होमवर्क देना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की समाधान प्रक्रिया समझना चाहिए। बच्चा क्यों गलतियाँ कर रहा है, उसके गलतियों का कारण समझ के उसको गलतियों को दूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गणित में करके सीखना किसे बढ़ावा देता है? गणित में करके सीखना किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए रटने को, ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम को, ऑप्शन सी निष्क्रिय अधिगम को, और ऑप्शन डी केवल लिखने को। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम पेडागॉजी की प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए हम इसका फास्ट देख रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो जो हम देखेंगे उसमें हम किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को वो देखेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणित की कक्षा में बच्चों को एक से अधिक तरीके से प्रश्न हल करके देना। गणित की कक्षा में मैथमेटिक्स की क्लासरूम में बच्चों को एक से अधिक अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन को हल करके देना कैसे होता है? समय की बर्बादी है, रचनात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा देता है, अनुशासन को कम करता है, केवल कमज़ोर बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। एक क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके से, तो इसलिए हमें उसके लिए टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम उसको हल करते हैं, तो इससे बच्चे की तार्किक और रचनात्मक दोनों सोच को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए ठोस वस्तुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए ठोस वस्तु यानी जो दिखाई दे सकती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ऐसी वस्तुएं। ऑप्शन पढ़ेंगे हम, ऑप्शन ए बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन बी अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता के लिए, ऑप्शन सी पाठ जल्दी समाप्त करने के लिए, और ऑप्शन डी केवल मनोरंजन के लिए। इसका सही ऑप्शन नंबर बी अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गणित में समस्या समाधान सीखने का सबसे अच्छा तरीका डैश है। गणित में समस्या समाधान सीखने का सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन ए केवल सूत्र याद करना,
केवल वाले ऑप्शन तो हमारे नहीं होते। ऑप्शन बी केवल उदाहरण को उत्तर बनाना। ऑप्शन सी बच्चों को समस्या पर सोचने और रणनीति बनाने का अवसर देना। ऑप्शन डी हर प्रश्न का तरीका शिक्षक द्वारा बताना। इसका सही ऑप्शन सी बच्चों को समस्या पर सोचने और रणनीति बनाने का अवसर देना। समस्या समाधान के लिए बच्चों को समस्या पर सोचने और रणनीति बनाने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सभी को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, अलग अलग सीखने के अवसर और रणनीतियाँ देना चाहिए। ऑप्शन सी केवल अच्छे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी कमज़ोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए। इसका सही ऑप्शन नंबर बी अलग अलग सीखने के अवसर और रणनीतियाँ देनी चाहिए। अलग अलग सीखने के अवसर और रणनीतियाँ देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणितीय भाषा का उदाहरण कौन सा है? सुंदर लिखावट, अधिक, कम, बराबर जैसे संबंधों को समझना, केवल संख्याएं लिखना, केवल पहाड़े याद करना। इसका सही ऑप्शन नंबर बी अधिक, कम, बराबर जैसे संबंधों को समझना। ये क्या है? गणितीय भाषा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित में निदानात्मक आकलन डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को रैंक देना। ऑप्शन बी सीखने की कठिनाइयों और उनके कारणों को पहचानना। ऑप्शन सी केवल अंतिम अंक देना। ऑप्शन डी बच्चों को पुरस्कृत करना। सवाल था हमारा गणित में निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी सीखने की कठिनाइयों और उनके कारणों को पहचानना। सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है और क्यों आ रही है, उनके कारण दोनों को पहचानना यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसके बारे में हर साल सीटेट में एक क्वेश्चन आता ही है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग कब अधिक प्रभावी होती है? रेमेडियल टीचिंग कब अधिक प्रभावी होती है? इसके ऑप्शन पढ़ेंगे हम। कठिनाई की पहचान के बाद, परीक्षा से 1 दिन पहले, केवल वर्ष के अंत में, बिना किसी आकलन के। इसका सही ऑप्शन नंबर ए कठिनाई की पहचान के बाद। जब भी कोई कठिनाई आती है, कोई बच्चा गलती करता है, तो उसके बाद में रेमेडियल टीचिंग बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित शिक्षण में खुली समस्या यानी ओपन एंडेड प्रॉब्लम का लाभ है। गणित शिक्षण में खुली समस्या यानी ओपन एंडेड प्रॉब्लम का लाभ है कि ऑप्शन पढ़ेंगे हम। उसका केवल एक ही तरीका होता है। ऑप्शन बी बच्चों को विभिन्न रणनीतियों से सोचने का अवसर मिलता है। ऑप्शन सी बच्चे बिना सोचे उत्तर देते हैं। ऑप्शन डी शिक्षक को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन बी बच्चों को विभिन्न रणनीतियों से सोचने का अवसर मिलता है। ओपन एंडेड प्रॉब्लम के बाद उसका लाभ यह है कि बच्चों को विभिन्न रणनीतियों को सोचने का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि बच्चा किसी प्रश्न का सही उत्तर गलत विधि से प्राप्त करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि बच्चा किसी प्रश्न का सही उत्तर गलत विधि से प्राप्त करता है, यानी बच्चा आंसर तो सही लाता है लेकिन जो तरीके से जाता है वो तरीका उसका गलत होता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल उत्तर को सही मानना चाहिए। ऑप्शन बी केवल विधि को गलत कहकर रोक देना चाहिए। ऑप्शन सी बच्चे की सोच और विधि दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन डी बच्चे को अंक नहीं देने चाहिए। इसका सही ऑप्शन नंबर सी बच्चे की सोच और विधि दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चे से बात करनी चाहिए कि आपने आंसर तो सही लाए हैं लेकिन किस तरीके से लाए हैं।
फिर बच्चा किस सोच की बुनियाद पर आंसर को लाया है वो तमाम चीज़ों का आंसर देगा। इस तरह ये ऑप्शन यहाँ हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित की दैनिक जीवन से जोड़ने का, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? पाठ कठिन बनाना, गणित को अर्थपूर्ण बनाना, गृह कार्य कम करना, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गणित को अर्थपूर्ण बनाना, गणित को अर्थपूर्ण बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित में मानसिक गणना का मुख्य लाभ है। गणित में मानसिक गणना का मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए, केवल लिखने की गति बढ़ाना। ऑप्शन बी, संख्या बोध और गणना कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना। ऑप्शन डी, सूत्र याद करवाना। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, संख्या बोध और गणना कौशल विकसित करना। संख्या बोध और गणना कौशल को विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संख्या बोध यानी नंबर सेंस में मुख्यतः क्या शामिल है? नंबर सेंस में मुख्यतः क्या शामिल है? ऑप्शन ए, केवल पहाड़े याद करना। ऑप्शन बी, संख्याओं के परिमाण और उनके संबंधों को समझना। ऑप्शन सी, केवल संख्याएं लिखना। ऑप्शन डी, केवल जोड़ करना। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, संख्याओं के परिमाण और उनके संबंधों को समझना। संख्याओं के परिमाण और उनके संबंधों को समझना। अगला क्वेश्चन है। गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, केवल समय नष्ट करता है, केवल छोटे बच्चों के लिए होता है, गणित सीखने में बाधा डालता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, बच्चों की जुस्तजू को बढ़ाना। गणित में अनुमान एस्टिमेशन गणित में अनुमान एस्टिमेशन सिखाने का उद्देश्य क्या है? सटीक गणना को समाप्त करना, उत्तर की संभावित मात्रा परिमाण का अंदाज लगाना, केवल जोड़ सिखाना, कैलकुलेटर का उपयोग बढ़ाना। गणित में अनुमान लगाने को उत्तर की संभावित मात्रा परिमाण का अंदाज़ा लगाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गणित की कक्षा में चर्चा करवाने से क्या होता है? इसका सही ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे हम। केवल शिक्षक बोलता है, बच्चों को अपनी गणितीय सोच व्यक्त करने का अवसर मिलता है, सीखना कम हो जाता है, केवल अनुशासन प्रभावित होता है। गणित की कक्षा में चर्चा करवाने से बच्चों को अपनी गणितीय सोच व्यक्त करने का अवसर मिलता है। बच्चों को अपनी गणितीय सोच व्यक्त करने का अवसर मिलता है। चर्चा करने से बच्चों को जो भी उनकी समझ है, जो भी उनकी सोच है गणित के बारे में, वो बताने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम। यदि कोई बच्चा गणित से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक कठिन प्रश्न देने चाहिए, उसका मजाक बनाना चाहिए, सहयोगात्मक और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए, उसे गणित से मुक्त कर देना चाहिए। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि क्लासरूम में सहयोगात्मक और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह 1 से लेके 20 तक हमने क्वेश्चन देखे और उन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर भी देखे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको सीटेट में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन किस तरह आते हैं ये समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अदर्स TET CTET ग्रुप के स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।